हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं एईसी इंग्लिश के बारे में। ठीक है, एईसी इंग्लिश या एईसीसी इंग्लिश जो बोलिएगा, ये खास करके काम देगा आपका दो यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी एनपीयू पलामू। ठीक है, हाँ, इसके साथ ही आपका डीएसपीएमयू में भी काम देगा, डीएसपीएमयू। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, 23-27 सेशन का आपका सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। और इन फ्यूचर में जो लोग देखिएगा 24-28 वाले, या फ्यूचर में फिर देख सकते हैं आप लोग, सबके काम में आएगा। ठीक है, तो 23-27 का तो एग्ज़ाम होना बाकी है। फिर बोलिएगा ये पेपर आपने कहाँ से लाया, क्या चोरी किया? नहीं यार एनपीयू नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम हो चुका है 23-27 वालों का। तो उसी का मैं पेपर दे रहा हूँ जो रांची यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट काम में आएगा। ठीक है, दोनों का सिलेबस सेम है, आरयू का और एनपीयू का। तो चलिए फॉलो करते हैं सिलेबस को और हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन, एईसीसी बोलिए चाहे एईसी बोलिए, ठीक है, दोनों बोला जाता है। और सेट 1 का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है, सेट 1 में। तो सबसे पहले टाइमिंग देखिए, टाइमिंग जो इसमें मिलता है आपको वह मिलता है 1.5 घंटा, दैट मीन्स 90 मिनट्स। एंड फुल मार्क्स 50 मार्क्स। ठीक है, फुल मार्क्स कितना होता है? 50। एंड इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको लाना होता है, उत्तीर्ण होने के लिए 20 अंक अर्जित करने होते हैं। ठीक है, तो गेट 20 मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये जो पेपर है आपका पूरा का पूरा 2 भागों में बटा है। पहला है ग्रुप ए जो कि 5 मार्क्स का है, और ग्रुप बी है आपका 45 मार्क्स का। ग्रुप ए 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद चलेंगे ग्रुप बी में। ठीक है, तो बोला गया है कि राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत। बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। सत्य या असत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग ग्रुप बी में चलेंगे जहाँ पे आपको लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन, पोस्टर, नोटिस, ये सब के बारे में लिखने आता है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट है कि कम्युनिकेशन इज ओनली अ वन वे प्रोसेस। ठीक है, तो क्या ये सही है? नहीं, कम्युनिकेशन केवल एकमात्र तरीका नहीं है। ठीक है, एक वे प्रोसेस नहीं है, कम्युनिकेशन 2 प्रोसेस है। कम्युनिकेशन के अलावा संचार तो है ही, इसके अलावा हम लोग इशारे से भी किसी को समझा सकते हैं, अपना ओपिनियन, थॉट्स वगैरह बता सकते हैं। तो इसको लिख दीजिएगा फॉल्स। ठीक है, ये जो है आपका फॉल्स है। बी नंबर है हमारा यहाँ पे कि नोट मेकिंग। जब हम लोग नोट मेकिंग करते हैं तो बोला गया है कि नोट मेकिंग हेल्प इन कंसाइडरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द मेन आइडिया ऑफ अ पैसेज। तो बिल्कुल नोट मेकिंग करते हैं तो हम लोग मेन आइडियाज़ को लिखा जाता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। ठीक है, सी नंबर में जो पूछा गया है दैट इज कि एन एडवर्टाइजमेंट। जब हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट मतलब प्रचार करना। ठीक है, टीवी में भी प्रचार आता है, मोबाइल में भी प्रचार आता है, एड आता है ना। तो एन एडवर्टाइजमेंट एंड पोस्टर, जो हम लोग पोस्टर छापते हैं, सेवरल एग्जैक्टली द सेम पर्पज एंड फॉर्मेट। तो क्या बोला गया है कि एडवर्टाइजमेंट और जो पोस्टर हम लोग छापते हैं दोनों सेम है? ऐसा नहीं है यार, दोनों सेम कैसे है? पोस्टर किसी चीज़ के बारे में आपको डिटेल जानकारी देता है, जबकि एडवर्टाइजमेंट जो होता है यह किसी चीज़ का प्रचार करता है कस्टमर को एंगेज करने के लिए। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे फॉल्स लिख दीजिएगा कि ये जो बोला गया है कि सेवरली सेम पर्पज, नॉट, दिस इज टोटली डिफरेंट पर्पज। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारा डी नंबर। इसमें पूछा गया है कि अ लेटर, एक जो पत्र होता है, अ लेटर कंप्लेन इज रिटेन टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फेक्शन अबाउट अ प्रोडक्ट सर्विस। तो देखिए, जब किसी सर्विस प्रोडक्ट हमारा संतुष्ट नहीं होते हम लोग उसके काम से, या कोई सामान अच्छे से वर्क नहीं करता है, तो हम लोग डिससेटिस्फेक्शन करते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम लोग डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, मतलब असंतुष्ट। ठीक है, संतुष्ट नहीं है लेटर में, ये लिख देते हैं। तो ये आपका ट्रू है, ये जो स्टेटमेंट है दैट इज़ ट्रू। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन 5वां कि अ रिज्यूम, एक जो रिज्यूम लिखते हैं, अ रिज्यूम शुड इंक्लूडेड पर्सनल डिटेल। हाँ बिल्कुल, रिज्यूम में हम लोग अपना व्यक्तिगत जानकारी देते हैं, पर्सनल डिटेल देते हैं। लाइक हॉबीज़, जैसे कि हॉबी और अचीवमेंट की क्या क्या मैंने अर्जित किए हैं। तो क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है, रिज्यूम में तो हम लोग यही सब लिखते हैं ना। ठीक है, तो ये पांचों का मैंने बता दिया कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। अब चलिए हम लोग ग्रुप बी में चलते हैं। ग्रुप बी आपका 45 मार्क्स का है। ठीक है, बोला गया है कि आंसर एनी
3 of the following questions and each question carry 15 marks and you शुड आंसर एनी 3 क्वेश्चन, ठीक है, नॉट मोर देन अबव। तो आपको 3 क्वेश्चन का आंसर करना है, उससे ज़्यादा नहीं। एंड वर्ड लिमिट जो रहेगा आपका, कम से कम कोशिश कीजिएगा एटलीस्ट 2 खड़ा पन्ना, 2 खड़ा पन्ना मतलब 4 पेज, ठीक है, कोशिश करना है ना। 2 खड़ा पन्ना ठीक है, नहीं हो पाएगा तो 1 खड़ा पन्ना में भी कर सकते हैं, मतलब कि 2 पेज, ठीक है। इतना तो करना ही है, क्योंकि उससे कम कीजिएगा तो फिर मार्क्स नहीं ले पाइएगा आप। तो पहला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे देखिए टोटल जो प्रश्नों की संख्या है वह है 5। 5 में से किन्हीं 3 को बनाना है, जिसको आप सकिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए आप लोग इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है हमारा कि डिफाइन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है ये बताना है, ठीक है। फिर है हमारा एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विथ सूटेबल एग्जाम्पल, सूटेबल एग्जाम्पल दे के आपको बताना है कि प्रोसेस क्या होता है कम्युनिकेशन का, इसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या है कि जिसमें हम लोग आइडिया थॉट्स शेयर करते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार के होते हैं, बस। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए टू द एडिटर, एडिटर के पास ऑफ अ न्यूज़पेपर, ठीक है। एक्सप्रेसिंग, आपको एक्सप्रेस करना है किसके बारे में, तो बोला गया है कि कंसर्न अबाउट इंक्रीजिंग ट्रैफिक कंजेशन इन योर सिटी एंड सजेस्टिंग सॉल्यूशन। तो आपके शहर में जो है ट्रैफिक का हालत बहुत ख़राब है और आपको न्यूज़पेपर में एडिटर यानी कि संपादक को एक आर्टिकल लिखने देना है, लेटर लिखने देना है, ठीक है। तो लेटर लिखने के लिए दे दीजिएगा टू द एडिटर, जो भी पेपर का नाम है, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, ठीक है। फिर सब्जेक्ट दे दीजिएगा कि इन आवर लोकेलिटी ट्रैफिक कंजेशन इन आवर सिटी, ठीक है, रांची, बोकारो, वो जो भी आपका गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी, जहाँ से भी हैं दे सकते हैं, ठीक है। और लिख दीजिएगा फिर कंटेंट। चलिए ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके बताऊंगा, पहले आप क्वेश्चन पेपर इसमें देखिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, ठीक है। 4 नंबर है कि ड्राफ्ट नोटिस, एक नोटिस ड्राफ्ट कीजिए फॉर योर कॉलेज लिटरेस, ठीक है। तो आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है फॉर योर कॉलेज लिटरेरी क्लब, लिटरेरी क्लब है, और बोलना है कि इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट अबाउट एन इंटर कॉलेज पोइट्री, ठीक है, कैंपेन है। तो इस कंपटीशन में आपको क्या करना है, इस कंपटीशन में इंक्लूडिंग नेसेसरी डिटेल्स लाइक डेट, टाइम, वेन्यू, ये सारी चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो कॉलेज पोइट्री कंपटीशन, इसमें आपको भी पार्टिसिपेट करना है, इस सब को आपको लिखना है एक अच्छे सा नोटिस, ठीक है। अगला हमारा है 5वां कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए, पत्र लिखिए टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को, अब हियर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है, रिक्वेस्ट करना है, रिक्वेस्टिंग परमिशन, किसके लिए परमिशन, तो परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ सेमिनार, आपको एक सेमिनार आयोजित करना है ऑन करियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन के बाद आपको करियर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, इसके लिए एक सेमिनार आयोजित करें, इसको लेकर अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखिएगा। रियलिटी में लिखिए कि सर हम लोग ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे, फिर तो बेरोजगार हो जाएंगे ना, इसलिए एक लेटर लिखिए। और बेरोजगार मत होइएगा, जो भी काम मिले कर लीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि पढ़े लिखे हैं तो बहुत अच्छा काम मिलेगा, नहीं, जो काम मिलता है कर लीजिए, सब छोटा बड़ा सब काम, ठीक है। ये सोचना ही मत कि मैं पढ़ा लिखा हूँ मतलब सर्टिफिकेट है, हाँ आप ये सोचिएगा मैं शिक्षित हूँ और शिक्षित होने के नाते मुझे कोई भी काम करना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। 6 नंबर है हमारा कि राइट एन आर्टिकल, आपको एक आर्टिकल लिखना है टू योर कॉलेज मैगजीन, आपके कॉलेज मैगजीन में, द रोल ऑफ यूथ इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अबाउट 300 वर्ड, तो 300 शब्दों में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में बताना है, ठीक है, कैसे हम लोग प्रोटेक्शन दे सकते हैं, पेड़ लगाएंगे, वायु प्रदूषण कम करेंगे, ध्वनि प्रदूषण कम करेंगे, फैक्ट्रियों को अच्छे अच्छे जो प्रदूषण नियंत्रक संयंत्र हैं उनको स्थापित करने को कहेंगे, ठीक है, प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे, यही सब बताना है, वाटर का कम से कम प्रयोग करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के बता दीजिएगा, ओजोन लेयर के बारे में बता दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा ही आपके एग्जाम में आएगा, ये सेट 1 है, सेट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। बाय, इसका PDF आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।